गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुपोषण क्या है कि लंबे समय से रखे भोजन में किसी एक पोषक तत्व की कमी होना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और एक खनिज लवण कुपोषण। तो इससे सबसे पहले मैंने आपको कहा था तीनों प्रकार, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक एक प्रकार का विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा विटामिन कुपोषण। पहला ही टाइप है इसका, टाइप ऑफ कुपोषण। तो फर्स्ट टाइप है इसका विटामिन कुपोषण। विटामिन पोषक तत्व की कमी से होने वाले कुपोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं। यदि विटामिन कुपोषण पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो बच्चे में या मानव में कुपोषण होता है तो कहलाता है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का विस्तृत अध्ययन हम इस टेबल से करेंगे। इसमें सारी चीजें दे रखी है। क्रम संख्या विटामिन, कौन सा विटामिन है, विटामिन का नाम क्या होगा, स्रोत क्या है, रोग क्या है और लक्षण उसके क्या होंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसमें से 6 टाइप के विटामिन हमने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, उनसे होने वाले रोग भी हैं, उनके प्राप्ति के स्रोत भी हैं और लक्षण भी हैं। इसके बाद में जैसे इस टेबल को समझाने के बाद मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, याद करवा दूंगा कि किस तरीके से हमें ये सारी चीजें लंबे समय तक याद रह सकती है। तो सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। देखो, क्रम संख्या 1 विटामिन ए। विटामिन ए, इसका नाम होगा विटामिन ए ही। विटामिन ए का नाम विटामिन ए है। इसका प्रमुख जो स्रोत है गाजर है। विटामिन ए हमें प्राप्त होगा गाजर से। गाजर के अलावा अंडा और दूध से भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है गाजर से। तो प्रमुख स्रोत हुआ इसका गाजर। और इससे जो रोग होगा रतौंधी, रतौंधी रोग हो जाता है, यानी आंखों के सामने अंधापन आ जाता है, व्यक्ति को कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके लक्षण है प्रकाश वो रात्रि में दिखाई नहीं देता। यदि ज्यादा प्रकाश रहेगा और रात्रि के समय इस व्यक्ति को रतौंधी जिसको रोग रहेगा उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इसका ये प्रमुख लक्षण। बात करते हैं नंबर 2 विटामिन B1। B1 को B12 भी बोलते हैं। विटामिन B1 या B12 इस विटामिन का नाम होगा थायमीन। विटामिन B1 B12 इसका नाम होगा थायमीन। इसका प्रमुख जो स्रोत है और दूध दही है। यदि हम दूध दही और छाछ इनका सेवन करते हैं तो हमें विटामिन B1 या B12 की प्राप्ति होगी। इसका जो रोग, इससे होने वाला जो रोग है वो होगा बेरी नामक रोग। और इसका प्रमुख लक्षण है हृदय की धड़कनों, मांसपेशियां कमजोर होना और तंत्रिका तंत्र कमजोर होना। हृदय की धड़कन में गिरावट आ जाएगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी और जो तंत्रिका तंत्र है वो भी कमजोर होने लग जाएगा। अगला है 3 विटामिन का नाम है B2 रोग। इसका विटामिन है B2 और विटामिन का नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन का नाम है राइबोफ्लोविन। ये आपका विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। इसका जो स्रोत है पनीर। पनीर खाने से हमें इस विटामिन की प्राप्ति हो सकती है। इसका जो रोग है राइबोफ्लोवेनोसिस। और इसके जो लक्षण है वो है ओठों का फटना, स्मृति में कमी होना, यानी याददाश्त धीरे धीरे उसकी कम होने लग जाती है और होठ फटने लग जाते हैं। अगला है आपका विटामिन B3। B3 का जो नाम है नियोसिन। हरी सब्जी खाने से ये प्राप्त होता है। सारी हरी सब्जी हम खाएं और इस विटामिन B3 को प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो रोग होगा प्लेग्रा नामक रोग विटामिन B3 से होता है। और इसका प्रमुख लक्षण है जीभ, हमारी त्वचा है उस पर कपड़ी आना, जीभ और त्वचा पर कपड़ी आना इसका प्रमुख लक्षण है। अगला है विटामिन C। इसका नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल से बोलते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है खट्टा पदार्थ। संतरा खाएं, नींबू खाएं, ठीक है, टमाटर खाएं। खट्टा पदार्थ हम जो भी खाएंगे उससे हमें विटामिन C मिल जाएगा। और इससे जो रोग है वो स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। और इसका जो प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों के अंदर से यानी मुंह में से खून आना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल।
और ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यदि हमें विटामिन डी लेना है तो सूर्य के प्रकाश में हम जाकर के बैठ जाएं, हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। इसका जो रोग है वो है, इससे होने वाला रोग है रिकेट्स, और इसके जो लक्षण है वो है पैरों का मुड़ना, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है यानी बाई आ जाती है। अब इसकी ट्रिक, एक ट्रिक के द्वारा मैं ये सारी सारणी आपकी क्लियर करता हूँ। तो ट्रिक यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे विटामिन है और उनसे होने वाले रोग इस ट्रिक से हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो ट्रिक है वो इस तरीके से है, देखिएगा ट्रिक। देखो विटामिन है आपका ए, B1, B2, B3, C और D, ये आपके विटामिन है। तो एक ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, राता बेर खाकर रानी पसरी, राता बेर खाकर रानी पसरी, इसमें सारे आपके आ जाते हैं। यहाँ राता का मतलब है रतौंदी, रतौंदी, बेर का मतलब है बेरी बेरी, बेरी बेरी, और रानी का मतलब है राइबो फ्लोविनोसिस, ये रानी का मतलब है। प का मतलब है प्लेग्रा, प्लेग्रा, स का मतलब है स्कर्वी, और री का मतलब है रिकेट्स, जो कि आपको पता चल रहा है किसी ट्रिक से। राता बेर खाकर रानी पसरी स्पष्ट है। विटामिन ए की कमी से रोगों का रतौंदी, B1 बेरी बेरी, B2 राइबोफ्लोविनोसिस, B3 प्लेग्रा, सी से होगा आपका ईश्वरगी, और डी से होगा रिकेट्स। तो इस ट्रिक के द्वारा हम ये सारे के सारे विटामिन और उनसे होने वाले रोग याद कर सकते हैं। ठीक है, राता बेर खाकर रानी पसरी, ए से रतौंदी, B1 से बेरी बेरी, B2 से राइबोफ्लोविनोसिस, B3 से आपका प्लेग्रा, C से स्कर्वी, और D से आपका रिकेट्स। ये रोग आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जो कि इस ट्रिक की सहायता से हम जल्दी से याद कर सकते हैं। कुपोषण का पहला प्रकार हमने अभी अभी पढ़ा है, पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं विटामिन कुपोषण। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रकार पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कुपोषण का सेकंड टाइप है प्रोटीन कुपोषण। तो दूसरे प्रकार प्रोटीन कुपोषण की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, देखिएगा। प्रोटीन पोषक तत्व की कमी से होने वाला कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यानी प्रोटीन पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो उससे जो कुपोषण होगा उसे कहेंगे प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण दो प्रकार का होता है। पहला है क्वासी और कोर रोग, इससे होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला रोग है क्वासी और कोर रोग, और दूसरा रोग है मेरस्मर्श रोग। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए, तो हमारा आंसर होगा क्वासिको और कोर और मेरस्मर्श रोग। इसके लक्षण भी पूछता है, इसके लक्षण देखते हैं क्या होता है। क्वासिको और कोर रोग के लक्षण है, पहला है लक्षण पेट का फूल जाना, यानी बच्चे का पेट फूल करके मटकी जैसे आकृति का फूल जाएगा और मटकी जैसे आकृति का बच्चे का पेट फूल जाता है, तो इससे उसे इसका मतलब बच्चे को क्वासिको रोग है। भूख कम लगना, जब बच्चे का पेट फूला हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसे भूख कम लगेगी, तो भूख बच्चे को कम लगती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इस रोग से बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे को हम कोई बात कहते हैं तो वह चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है और बार बार हमारी बात को सुनना ही आता है।
त्वचा पीली व धब्बेदार हो जाती है, बच्चे की त्वचा पीली पड़ जाएगी और धब्बेदार हो जाती है, तो ये था क्वेशियोकोर रोग के लक्षण जो कि बच्चे में पाए जाते हैं। दूसरा मेरिस्मस रोग, यह भी प्रोटीन कुपोषण की कमी से होता है और इससे जो लक्षण है इस प्रकार से दिखाई देते हैं। शरीर सूख कर दुर्बल होना, यानी बिल्कुल पतला और कमजोर हो जाना, बिल्कुल पतला दुबला और कमजोर हो जाना। आंखों का अंदर धंसना, आंखें ये बड़ी बड़ी होकर के अंदर की ओर धंस जाती है, यानी मोटी हो जाती है और ऊर्जा की कमी होना, और बच्चे के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, इससे वो सभी प्रकार के कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। तो प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं, पहला है क्वेशियोकोर रोग और दूसरा है मेरिस्मस रोग। इसके लक्षण हमने पढ़े। इसके बाद में थर्ड टाइप कुपोषण का तीसरा टाइप हम देखते हैं, तीसरा प्रकार देखते हैं, तो एक खनिज कुपोषण। तीसरा है खनिज कुपोषण। खनिज लवण पोषक तत्व की कमी से होने वाला कुपोषण ही क्या कहलाएगा? खनिज कुपोषण। यदि पोषक तत्व में खनिज लवण की कमी हो जाती है तो ऐसा हमारा कुपोषण कहलाएगा खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण को हम एक टेबल एक्साइड से इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, क्रम संख्या है, तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत और प्रमुख कार्य। सबसे 1 नंबर पे लेते हैं सोडियम। प्रतीक होता है Na। सोडियम Na मुख्य इसके स्रोत है प्राप्ति के नमक, मछली, अंडे, दूध। इसके अलावा और भी हैं। प्रमुख इसका कार्य है मांसपेशियों में संकोचन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम जो खनिज लवण है, मांसपेशियों में संकुचन होता है, मांसपेशियां हमारी सिकुड़ती है और शरीर का हमारा संतुलन इसी के कारण बना हुआ रहता है। दूसरा है पोटेशियम के, और सभी खाद्य पदार्थों से कुछ भी खाओ, आप कुछ भी खाएंगे उससे आपको पोटेशियम की प्राप्ति हो जाएगी, और यह भी यही कार्य करता है, मांसपेशियों में संकुचन होगा और शरीर का संतुलन। दोनों के कार्य सेम है, पोटेशियम और सोडियम। अगला चलते हैं, तीसरा है कैल्शियम। प्रतीक सी है, दूध, हरी सब्जी और बाजरा, इससे हमें कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम का जो प्रमुख कार्य होगा हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाना। कैल्शियम हमारी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद चौथा है फास्फोरस। पी इसका प्रतीक है, इसका प्रमुख स्रोत है यकृत, वक्र, सूखे मेवे, इससे हमें फास्फोरस मिलता है, और फास्फोरस भी वही करता है, केवल और केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। कैल्शियम दांत और हड्डी दोनों को मजबूत बनाता है, जबकि ये केवल हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगला है पांचवा, लोहा तत्व। प्रतीक है एपी, इसे आयरन भी बोलते हैं, आयरन लोहा तत्व Fe है। ये प्राप्त होगा रागी, बाजरा, दही और गुड़। इन सबके खाने से ये आपका प्राप्त हो सकता है, यानी रागी, बाजरा के अलावा गाजर, दूध, दही, गुड़, ये सब खाने से हमें लोहा तत्व यानी आयरन मिलता है। ये रक्त में HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये रक्त में HB का निर्माण करता है, यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण यही करता है रक्त के अंदर। लोहा तत्व मिलने से कई बार आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती है वो आयरन की गोलियां खाती है। आयरन की गोलियां क्यों खाती है? क्योंकि वो अपने रक्त में HB यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 9 से और 12% के मध्य होना चाहिए उसका HB। एक स्वस्थ व्यक्ति का HB 9 से लेकर के 12% तक के मध्य होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम है तो खून की कमी आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन का आई, ये प्राप्त होता है हमें जामुन, काला नमक और समुद्री नमक। ये सब खाने से आयोडीन आपको मिलेगा, और आयोडीन का प्रमुख कार्य थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करना। ये हमारे शरीर में जाकर के थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो आज हमने इसके तीनों प्रकार, कुपोषण के तीनों प्रकारों को पढ़ा है।
पहला जो प्रकार था वो था विटामिन कुपोषण, दूसरा जो प्रकार था वो था प्रोटीन कुपोषण और तीसरा जो प्रकार था वो था खनिज कुपोषण। तो कुपोषण और कुपोषण के तीनों प्रकारों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें से जरूर आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीनों प्रकार को अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करें। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।